रोहन और चमकीला फल का रोमांच। एक समय की बात है, एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम खुशहालपुर था। यह गांव चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और ऊंचा पेड़ था, जिस पर एक जादुई फल उगता था जिसे चमकदार फल कहते थे। यह फल रात होते ही चमकने लगता था और पूरे गांव को अपनी सुनहरी रोशनी से जगमगा देता था। इसकी रोशनी से सिर्फ अंधकार ही दूर नहीं होता था, बल्कि यह गांव में खुशी और ऊर्जा भी भर देता था। खुशहालपुर में रोहन नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। रोहन बहुत ही जिज्ञासु और दयालु था। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक नटखट गिलहरी था, जिसका नाम चीकू था। रोहन और चीकू का रिश्ता बहुत अनोखा था। चीकू अक्सर रोहन के कंधे पर बैठा रहता और दोनों घंटों बातें करते। चीकू अपनी छोटी छोटी फुर्तीली आंखों से सब कुछ देखता और रोहन को सुनाता। गांव के सभी लोग रोहन और चीकू की दोस्ती को देखकर मुस्कुराते थे। वे दोनों रोज शाम को चमकदार फल के पास बैठते और उसकी रोशनी में कहानियां सुनते सुनाते थे। यह फल खुशहालपुर की पहचान था। एक शाम सूरज ढल गया, लेकिन चमकदार फल नहीं चमका। गांव में अंधेरा छा गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रात गहरी होती गई और फल से कोई रोशनी नहीं निकली तो गांव वाले चिंतित होने लगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बच्चे जो शाम को खेल रहे थे रुक गए। बड़े बुजुर्ग जो चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे चुप हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रोहन और चीकू भी फल के पास गए। रोहन ने फल को छूकर देखा, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। चीकू अपनी छोटी नाक से सूंघने लगा। फिर उसने रोहन से कहा, रोहन, फल यहाँ नहीं है। यह अपनी जगह पर नहीं है। रोहन ने ध्यान से देखा, फल सचमुच वहां नहीं था। उसकी जगह पर बस एक खाली जगह थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। चीकू, यह कैसे हो सकता है? चमकदार फल कहाँ चला गया? उसने पूछा। चीकू भी हैरान था। मुझे नहीं पता रोहन, पर मुझे लगता है कि यह कोई मामूली बात नहीं है। गांव में परेशानी और डर फैल गया। चमकदार फल के बिना खुशहालपुर अंधकार में डूब गया था। रोहन और चीकू जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चीकू, हमें इसे ढूंढना होगा। गांव के लिए हमें चमकदार फल को वापस लाना होगा। चीकू ने अपना सिर हिलाया। हाँ रोहन, हम ढूंढेंगे, लेकिन कहां से शुरू करें? रोहन ने अपने चारों ओर देखा। तभी चीकू की तेज नजरों ने जमीन पर एक छोटी सी चमकती हुई धूल का निशान देखा। देखो रोहन, यह क्या है? चीकू ने फुसफुसाकर कहा। यह निशान चमकदार फल की तरह ही हल्का हल्का चमक रहा था। रोहन और चीकू ने चमकते हुए निशान का पीछा करना शुरू किया। निशान उन्हें गांव के बाहर घने फुसफुसाते जंगल की ओर ले जा रहा था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पेड़ों की पत्तियां आपस में फुसफुसाती थीं। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखें अजीब आवाजें निकालने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक हवा की आवाज आई। रोहन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डरना नहीं रोहन, चीकू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चीकू कभी एक पेड़ पर चढ़ता, कभी दूसरे पर उतरता, निशान का पीछा करता रहा। रोहन भी उसके पीछे पीछे सावधानी से चलता रहा। उन्हें लग रहा था कि हर पत्ता उन्हें देख रहा है और हर आवाज उन्हें डरा रही है। लेकिन चमकदार फल को वापस लाने की उनकी इच्छा उनके डर से बड़ी थी। वे आगे बढ़ते रहे, चमकते हुए निशान को देखते हुए। जंगल और घना होता जा रहा था। जैसे ही वे जंगल के और भीतर गए, उन्होंने देखा कि एक बहुत पुराना, धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ रास्ते में बैठा था। वह इतना बूढ़ा था कि उसकी पीठ पर काई जम गई थी। यह कछुआ बाबा थे, जिन्हें जंगल का सबसे ज्ञानी प्राणी माना जाता था। कछुआ बाबा ने अपनी धीमी आवाज में कहा, ओह छोटे दोस्तों, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चमकदार फल की तलाश में हो? रोहन और चीकू चौंक गए। हाँ कछुआ बाबा, हमें पता चला है कि फल गायब हो गया है। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? रोहन ने पूछा। कछुआ बाबा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, फल वहां है जहां खुशी भूल गई है, जहां कोई अकेला है और बस दोस्ती चाहता है। तुम्हें गुमसुम पहाड़ी के पास तेजधार नदी पार करनी होगी। कछुआ बाबा की बात सुनकर रोहन और चीकू ने एक दूसरे की ओर देखा। गुमसुम पहाड़ी और तेजधार नदी जंगल के बहुत दूर एक हिस्से में थे।
यह एक लंबी और मुश्किल यात्रा होने वाली थी। उन्होंने कछुआ बाबा को धन्यवाद दिया और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वे तेजधार नदी के पास पहुंचे। यह नदी बहुत चौड़ी और तेज बह रही थी। इसमें बड़े बड़े पत्थर भी थे और पानी गर्जना कर रहा था। ओह, हम इसे कैसे पार करेंगे? चीकू ने पूछा। रोहन ने चारों ओर देखा। उसे किनारे पर कुछ गिरे हुए पेड़ के तने और लंबी मजबूत बेलें दिखाई दीं। देखो चीकू, रोहन ने कहा, हम एक छोटी नाव बना सकते हैं। रोहन ने कुछ मजबूत तने चुने और उन्हें बेलों से कसकर बांधना शुरू कर दिया। चीकू भी उसकी मदद करने लगा। वह अपनी छोटी छोटी ताकत से बेलें खींचता और पत्थरों को किनारे करता। थोड़ी देर में उन्होंने एक छोटी सी नाव तैयार कर ली। वाह, यह तो बहुत अच्छी बनी है, चीकू ने खुशी से कहा। रोहन और चीकू नाव पर चढ़ गए। नदी का पानी तेज था और नाव हिल रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोहन ने एक लंबी डंडी ली और उससे नाव को आगे धकेलने लगा। चीकू अपनी छोटी सी पूंछ से नाव का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा था। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वे थक गए थे, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। नदी पार करने के बाद चमकता हुआ निशान उन्हें गुमसुम पहाड़ी की ओर ले गया। यह पहाड़ी वास्तव में बहुत गुमसुम थी। वहां कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी और न ही कोई जानवर दिखाई दे रहा था। पहाड़ी पर चढ़ते हुए वे एक बड़ी सी काली गुफा के सामने पहुंचे। चमकता निशान गुफा के अंदर जा रहा था। फल इसी गुफा में है, चीकू ने फुसफुसाकर कहा। गुफा का मुंह अंधेरा और डरावना लग रहा था। रोहन ने एक लंबी सांस ली। क्या हम अंदर जाएंगे? चीकू ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई। हाँ चीकू, हमें जाना ही होगा। फल के बिना गांव खुश नहीं रह पाएगा। रोहन ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसे अपने साथ लाए हुए सूखे पत्तों से जलाया। लकड़ी से हल्की रोशनी हो गई। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर चलने लगे। गुफा के अंदर बहुत ठंडा और गीला था। उनकी जलाई हुई लकड़ी की रोशनी में वे दीवारों पर अजीब सी आकृतियां देख सकते थे। वे सावधानी से आगे बढ़ते रहे, हर आवाज पर चौकन्ने रहते हुए। गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा सा खुला कमरा मिला और वहां कमरे के बीच में चमकदार फल अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। लेकिन फल के पास एक छोटा हरे रंग का शरारती सा प्राणी बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और वह फल को घुमा घुमा कर खेल रहा था, जैसे वह कोई मामूली गेंद हो। यह प्राणी मटुक था, एक अकेला और शरारती बंधु। मटुक ने रोहन और चीकू को देखा और उसकी शरारती हंसी रुक गई। तुम कौन हो? मटुक ने अजीब आवाज में पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा फल है। उसने फल को और कसकर पकड़ लिया। रोहन ने समझाया, मटुक, यह फल खुशहालपुर गांव का है। यह गांव को रोशनी देता है। कृपया इसे वापस कर दो। मटुक ने अपने छोटे से सिर को हिलाया। नहीं, मुझे यह फल मिला है। यह बहुत मजेदार है। मैं इससे खेलता हूं और इसकी चमक मुझे अच्छी लगती है। मैं बहुत अकेला हूं यहाँ। उसकी आवाज थोड़ी दुखी थी। रोहन और चीकू को समझ आया कि मटुक अकेलापन महसूस कर रहा था। हम जानते हैं कि तुम अकेले हो, मटुक, चीकू ने कहा, लेकिन गांव के लोगों को इस फल की जरूरत है। इसके बिना वे अंधेरे में हैं। मटुक ने सोचा, फिर उसने एक शरारती मुस्कान दी। ठीक है, अगर तुम मुझे हंसा सको तो मैं फल दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सच में हंसाना होगा, वरना यह फल मेरा रहेगा। रोहन और चीकू एक दूसरे की ओर देखने लगे। मटुक को हंसाना आसान नहीं था। रोहन ने अजीब मुंह बनाना शुरू किया, लेकिन मटुक ने बस हल्का सा मुस्कुराया। चीकू ने उल्टी सीधी कूद लगाई, लेकिन मटुक सिर्फ हंसा नहीं। वे सोचने लगे कि क्या करें। तभी रोहन को एक बात समझ आई। मटुक अकेला था, उसे दोस्त चाहिए थे, न कि बस हंसी। मटुक, रोहन ने कहा, हम तुम्हें हंसाने के बजाय तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? चीकू ने अपनी छोटी सी टोकरी से एक अखरोट निकाला और मटुक को दिया। मटुक ने हैरान होकर उनकी ओर देखा। किसी ने उसे पहले कभी दोस्त बनने के लिए नहीं कहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। मटुक ने अखरोट लिया और उसे खाया। फिर एक सच्ची प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे